नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट की थी और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कि मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिवीज़न में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 का। हमने 6 क्वेश्चन पहले कर लिए थे। 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो 7th क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है? एक के बाद एक, जैसे 1 2 3 ये कंसेक्यूटिव नंबर है, 2 3 4 ये कंसेक्यूटिव नंबर है, देन 5 6 7 ये भी कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव मतलब लाइन में कोई भी 3 नंबर उठा लें, उनका मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा ही 6 से डिविजिबल होगा। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ चेक करते हैं क्या ये स्टेटमेंट सही है। वो यही कह रहा है। कुछ एग्जांपल्स लो और चेक करो। सबसे पहले हम देखो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 देन 6 4 24। तो 24 इज डिविजिबल बाय 6, आपको पता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम ले लेते हैं 5 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है, 6 5 ज़ा 30, 7 3 ज़ा 21, 210। अब 210 को 6 से डिवाइड करके देखो, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, ओके सही है। देन 6 से डिवाइड करके देखो, 6 3 ज़ा 18, 30 6 5 ज़ा 30, 210 भी मतलब 6 से डिविजिबल हुआ। तो ये देख लो, आप कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लो आगे पीछे, जैसे कि 2 3 4 हो गया, यहाँ पे 3 4 5 भी हो सकता है। 3 4 5 का भी एग्जांपल ले लेते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 5। तो ये आ गया कितना, देखो 5 4 ज़ा 20, 20 3 ज़ा 60। तो 60 भी 6 से डिविजिबल होता है। देखा आपने, मतलब कितना अमेजिंग ये चीज़ है। हमने मतलब पहले ऐसे कभी नहीं पढ़ा था क्लासेस में। ये पहली क्लास में हमने पहली बार ऐसे पढ़ा है कि कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लो और उनका मल्टीप्लाई करो, वो हमेशा ही 6 से डिविजिबल होगा। बस ये चीज़ याद रखना, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with the help of some examples. अब वो बोल रहा है कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स उठा लो। ऑड नंबर्स क्या होते हैं पहले लिखो। 8th क्वेश्चन है आपका, देखो पहले तो ऑड नंबर्स लिखो, यहाँ पे पहले लिखो ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स जैसे 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। उसने कहा है कोई भी 2 ऑड नंबर उठाओ। यही कहा है, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मतलब जैसे 1 3 हो गया, 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 7 9 हो गया और 9 11 हो गया। अलग अलग बात करें, 5 7 कंसेक्यूटिव है, 7 9 कंसेक्यूटिव है, ऑड नंबर है। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर नहीं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑड नंबर्स आएंगे, ठीक है, लाइन से। तो कंसेक्यूटिव 2 ऑड नंबर्स ले, जैसे 1 और 3 ले लेते हैं, 1 + 3 = 4, तो ये 4 से डिविजिबल है। 5 + 7 ले लेते हैं, 5 + 7 = 12, ये भी 4 से डिविजिबल है। हम ले लेते हैं 7 + 9, ये आता है 16, ये भी 4 से डिविजिबल है ना। अमेजिंग चीज़, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर उठा लो और उनका सम करो तो वो 4 से डिविजिबल होता है। ये हमने एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स लिखी, तीनों एग्जाम्पल्स में कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स थे। हमने प्लस किया तो डिवाइड करके देखा 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में उसने कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और वो बोल रहा है कि कौन से पार्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है, यही बताना है। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन किस में की हुई है। तो 9th क्वेश्चन के हम सारे पार्ट पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपका, 24 का ए पार्ट। ए पार्ट क्या कह रहा है, 24 का उसने प्राइम फैक्टराइजेशन क्या किया है, 2 × 3 × 4, 2 × 3 × 4, ठीक है। और बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है 56 का। 56 का उसने प्राइम फैक्टर्स क्या किए हैं, 7 × 2 × 2 × 2, 7 × 2 × 2 × 2, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट में देखो क्या कह रहा है, सी पार्ट में 70 का 2 × 5 × 7, ठीक है। और डी पार्ट में क्या कह रहा है, देखो डी पार्ट में है आपका 54 = 2 × 3 × 9, 2 × 3 × 9, बिल्कुल। अब देखो प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं। प्राइम फैक्टर्स देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं
जिनको जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। जैसे कि 2 से डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे 4 की बात करें तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 4 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इसलिए ए पार्ट का आंसर हो जाएगा नो, दिस इज नो, इन दिस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इज नॉट डन बिकॉज 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 4 इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब सारे के सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो पहला तो आपका कैंसिल हो गया, क्यों नहीं है, क्योंकि 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। 56 की बात करें, 7 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, तो ये एक प्राइम नंबर हो गया। 70 की बात करें, 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, ये भी एक क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका। 54 की बात करें, 2 और 3 प्राइम नंबर्स है, लेकिन 9 जो है वो कंपोजिट नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ 54 का, ठीक है। 9th क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है यहीं पे। इसके बाद मूव ऑन करते हैं आपके 10th क्वेश्चन पे। देखो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 10th क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45, ठीक है। नंबर क्या है, 25110, 25110 इज डिविजिबल बाय 45। अब उसने हिंट भी दिया है, हिंट के तौर पे उसने बोला 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर बाय 5 एंड 9, ठीक है। अब देखो 45 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 9। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, याद रखना। 9 5 45, उसने हिंट दिया हुआ है। अब देखो 5 और 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 का फैक्टर होता है 1 × 5, 9 का क्या फैक्टर होता है 1 × 3 × 3 × 9, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता है। अब देखो दोनों में फैक्टर क्या कॉमन आ रहा है, 1, तो ये दोनों को प्राइम नंबर हो जाएंगे। 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स। हमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लास्ट क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दो अगर को प्राइम नंबर्स हों और अगर दोनों नंबर्स एक नंबर को डिवाइड करते हो तो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे भी वो जो मल्टीप्लाई आएगा वो वाले नंबर को डिवाइड करेगा कंप्लीटली। तो देखो 5 और 9 का चेक करने के लिए क्या है, देखो इसके लास्ट में 0 आ रहा है, 0 इज इन यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है ऑफ नंबर, therefore it is divisible by 5। हमने 5 का डिविजिबिलिटी फैक्टर पढ़े थे। डिविजिबल कब होगा 5 से, या तो लास्ट डिजिट 0 आनी चाहिए या तो 5 आनी चाहिए, और वो नंबर हमेशा डिवाइड होगा 5 से। तो ये 5 से तो डिविजिबल हो गया। अब 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता था, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स if sum of all digits divisible by divisible by 9, ठीक है, देन वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको सम कर दे, 2 + 5 + 1 + 1 + 0, ये क्या आ रहा है, 5 + 2 7 + 1 8 + 1 9, 9 आ रहा है, और 9 को 9 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये जो नंबर है 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। Therefore 25110 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। हमको ये पता चल गया कि ये 5 से भी डिविजिबल है नंबर और 9 से भी डिविजिबल है, ठीक है। यहां पे नंबर लिख देते हैं, Therefore 25110 इज डिविजिबल बाय 5। 5 से भी डिविजिबल हो गया और 9 से भी हो गया। अब 9 और 5 को प्राइम नंबर्स हैं, तो मल्टीप्लाई, अब देखो यहां पे लिख देंगे क्या, 9 एंड 5 आर को प्राइम नंबर्स, देयरफॉर 25110 इज ऑल्सो डिविजिबल by
प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड 5, मतलब क्या हो जाएगा कि 9 इंटू 5 का जो आंसर आता है 45, 45 से भी 25110 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कंफर्म हो गया? कुछ प्रॉब्लम थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। देखो मूव ऑन करते हैं अब हम 11th क्वेश्चन पे। आपका 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन यहीं तक करना था हमको, बस यही चेक करना था कि 45 से 25110 डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो हमने 45 को फैक्टर में बांट दिया 5 और 9, जो को आपकी हिंट में दिया हुआ था। ठीक है, और 5 का फैक्टर होते हैं 1 और 5, 9 के फैक्टर 1 3 3 9 होता है। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं? 1 और 1। तो इसलिए अगर को प्राइम नंबर्स हो गए 5 और 9, को प्राइम नंबर्स की कंडीशन क्या होती है? सिर्फ 1 ही उनका कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, अब हमने कल प्रॉपर्टी, लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 5, अगर कोई भी दो को प्राइम नंबर्स हो ना, अगर दोनों किसी नंबर को डिवाइड करते हैं ना, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना, को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा ना, वो भी उसी नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी हमने यूज करके ये प्रूव कर दिया कि 45 25110 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। मूव ऑन करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। ठीक है, 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 into 3 6. Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that number must also be divisible by 4 and 6? 4 into 6 24. If not, give an example to justify your answer. सबसे पहले देखो वो क्या रहा है? वो कह रहा है कि जो 18 नंबर है ना, वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। यही कह रहा है? हाँ, 2 एंड 3 बोथ। और दोनों का प्रोडक्ट मतलब 2 इंटू 3 के प्रोडक्ट से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। यही कह रहा है कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों के मल्टीप्लाई से भी डिवाइड हो रहा है। ये कंडीशन क्यों फुलफिल हो रही है? क्योंकि 2 और 3 को प्राइम नंबर्स हैं, याद रखना। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि 4 और 6, 4 और 6 कह रहा है। हाँ, एक कोई भी एक नंबर है जो 4 और 6 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 4 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, हमको वो नंबर नहीं पता है। कोई एक नंबर है वो 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है। वो क्या कह रहा है कि जो इनका मल्टीप्लाई होगा ना 4 इंटू 6, क्या वो वाला नंबर 4 और 6 से भी मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? 4 इंटू 6 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? अब यही पूछ रहा है कि ये वाली कंडीशन तो फुलफिल कर रही है, क्या ये कंडीशन फुलफिल करेगी? अगर नहीं करेगी तो इसको सॉल्व करके बताओ, एग्जांपल्स लेके बताओ। अब देखो, अगर बात करें 12 की, तो 12 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या 12 6 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 6 2 12 और 4 3 12। अब देखो, क्या 4 इंटू 6 क्या होता है? 24 होता है। यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, 4 इंटू 6 इक्वल टू 24 होता है। अब देखो, क्या 12 24 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन पहले हमने केस देख लिया कि फुलफिल नहीं हो रही है। उसके बाद 12 के बाद अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं 18 19 20 21, और हम किसकी बात कर सकते हैं? देखो, हाँ, हम बात कर सकते हैं इसमें 36 नंबर ले लेते हैं। 36 नंबर देखो 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब देखो 4 इंटू 6 की वैल्यू क्या है? वही सेम 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं कर रही है। यहाँ पे भी ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही थी। मतलब कि देखो, हमने 2 केस लिए और दोनों केस में ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है। मतलब कि 4 और 6 को प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि दोनों में 1 के अलावा 2 भी एक फैक्टर है और 2 फैक्टर दोनों में कॉमन आ रहा है। इसीलिए ये को प्राइम नंबर्स नहीं हुए 4 और 6। इसीलिए 4 और 6 जिस भी नंबर को डिवाइड करेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। वहाँ पे को प्राइम की कंडीशन फुलफिल कर रही है, यहाँ पे भी को प्राइम की कंडीशन फुलफिल कर रही है, इसीलिए वो नंबर डिवाइड हो गया। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं आपके 12th क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है 12th क्वेश्चन? देखो, आपका 12th क्वेश्चन कह रहा है कि आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर अपने आप को कह रहा है कि मैं एक सबसे छोटा नंबर हूँ। ठीक है, और मेरे 3 फैक्टर्स हैं
और तीनों के नहीं, मेरे 4 फैक्टर्स हैं और चारों फैक्टर्स प्राइम नंबर्स हैं। मैं सबसे छोटा नंबर हूँ और मेरे 4 फैक्टर्स हैं और चारों के चारों प्राइम नंबर्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। प्राइम नंबर्स देखो, प्राइम नंबर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं हम। 4-5 लिख लेते हैं क्योंकि हमको 4-5 ही नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। 2, 3 के बाद 4 नहीं होता, 5 होता है, देन 6 नहीं होता, 7 होता है, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 होता है, देन 13 होता है, देन 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, 17 होता है, 19 होता है। ठीक है, ये आपके पहले कुछ प्राइम नंबर्स आ गए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मैं सबसे छोटा नंबर हूं लेकिन मेरे 4 फैक्टर है और चारों के चारों प्राइम नंबर्स हैं। अब देखो, सबसे छोटे प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई तो सबसे छोटा नंबर होगा क्योंकि चारों के चारों फैक्टर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर विद 4, यहां पे ये स्टेटमेंट जरूर लिखना, विद 4 प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन को देखो, 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, याद रखना डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है। प्राइम फैक्टर्स तो सेम भी हो सकते हैं, उसने कहा डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, तो डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स सबसे छोटे होंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5 × 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 7 3 ज़ा 21, मतलब 210 आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसके 4 प्राइम फैक्टर्स होंगे। 210 एक ऐसा नंबर है जिसके 4 स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, 210 सबसे छोटा नंबर है जिसके 4 प्राइम फैक्टर्स होते हैं। सबसे छोटा नंबर याद रखना 210 है जिसके चारों के चारों नंबर्स प्राइम फैक्टर्स होते हैं और प्राइम फैक्टर्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे 2 3 5 7। अगर बात करें ना सबसे स्मॉलेस्ट नंबर विद प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो 2 ही 4 बार आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 16 सबसे छोटा नंबर होगा जिसके 4 प्राइम फैक्टर्स होते हैं। लेकिन 210 ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा जिसके 4 प्राइम फैक्टर्स होते तो हैं लेकिन चारों के चारों अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाता, आपसे यही पूछ रहा था, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। कल हम HCF और LCM के बारे में पढ़ेंगे। HCF पढ़ेंगे, LCM इसके अगली क्लास में पढ़ेंगे। कल हम मतलब नेक्स्ट क्लास में हम HCF के बारे में पढ़ेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 नंबर्स के बारे में जानेंगे कि 2 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में कुछ पढ़ेंगे हम कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए लेते हैं अलविदा आपसे। सारे कॉन्सेप्ट मुझे लगता है बहुत इजी थे और बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो ग्रुप में जाएं, ज्वाइन करें और हमको मैसेज भेजें, जो भी आपकी क्वेरी होगी वो आपको सॉल्व आउट करके दे दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।